वालेकुम, मैं हूं महबूब अहमद। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमने पाक स्टडीज़ MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज हम उसे मज़ीद उसका 5th पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है जनाब, द फ्रेंडशिप गेट इज़ बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश अफ़गानिस्तान, Iran, India, China, Afghanistan, which reforms introduced separate electorate for Hindus and Muslims? Minto-Morley reforms, Montagu reforms, both, none of these. So Minto-Morley reforms. Where is the Hasni tribe located in Pakistan? KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में ना हसनी ट्राइब पाया जाता है, वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं बलूचिस्तान में इनके। What is the total length of Indus River? 2900 किलोमीटर, 2514 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर, 7854 किलोमीटर। The right answer is 3180 किलोमीटर। पहले इसकी लेंथ ज़्यादातर PPSC की बुक्स में 2900 बताया जाती थी, लेकिन अब इसकी लेंथ इंक्रीज़ होके 3180 किलोमीटर हो गई है। व्हाट डज द CPEC स्टैंड्स फॉर? चाइना पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल कोल, चाइना पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पुर्तगाल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। तो राइट आंसर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। शहद खकान अब्बासी वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 18th, 19th, 20, 21। तो राइट आंसर है 21। और नाउ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ 22 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। स्वात वैली became a part of Pakistan in 1971, 1969, 1946, 1948। तो राइट आंसर है 1969। स्वात जो सा पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी 1969 में बनी थी, और हुंजा 1974 में बनी थी। और बहावलपुर जैसे ही पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की तो उसके बाद बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। ये 3 मेन रियासतें थी जो मैंने आपको बताई, स्वात 1969 में, हुंजा 1974 में, और बहावलपुर। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, तो वो बहावलपुर थी रियासत। When did Quaid-e-Azam join All India Muslim League? 1911, 1912, 1913, 1914। तो राइट आंसर है 1913। और कायदे-आज़म, When did Quaid-e-Azam join Indian National Congress? ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक हो गया। नंदीपुर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन गुजरांवाला। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो CPEC के तहत गुजरांवाले में बन रहा है। आप इस तरह कीजिएगा, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा जो CPEC की तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर जो से इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैं वो आपके साथ सारे शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में। माई ब्रदर बुक वाज रिटन बाय इलामा इकबाल, हाजरा मसरूर, फातिमा जना, मिर्ज़ा गालिब। तो ये किन्होंने की थी? फातिमा जना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी पर लिखी थी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? नीम, पीपल, शीशम, दियोदार। दियोदार है, तो राइट आंसर क्या हुआ? दियोदार। हु प्लेड रोल ऑफ कायद-ए-आज़म इन फिल्म जनाह which was released 7th November 1988? मिकी ऑथर, क्रिस्टोफर ली, शशि कपूर,
जमील दहलवी, राइट आंसर है क्रिस्टोफर ली। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? ए मार्कोर, गोट, कैमल, स्नो लेपर्ड्स। तो राइट आंसर है मार्कोर। What is the name of the border between Pakistan and Afghanistan? Line of control, Durand line, Ordonance line, the Red Gulf line। तो राइट आंसर है ड्यूरेंट लाइन। और ये अक्सर ये भी सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है और ये कब ड्यूरेंट लाइन बनाई गई थी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन कब बनाई गई थी। 1893 में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। अब आपने इसकी लेंथ कमेंट में आपने बतानी है। बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, ड्यूरेंट लाइन, ऑर्डोनेंस लाइन, द रेड गल्फ लाइन। तो इसका आंसर है लाइन ऑफ कंट्रोल। जौन सा एरिया या लाइन है और लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ मैं आपको बता दूं 740 किलोमीटर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो बाउंड्री ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान है उसे हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। और जो लाइन कश्मीर और ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के दरमियान है उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मैंने तीनों लाइंस आपको बता दी हैं जो कश्मीर के साथ जिसका वास्ता है। ये आज़ाद कश्मीर और ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरी पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान वर्किंग बाउंड्री, ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के दरमियान जौन सी बाउंड्री है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब? 1946, 1950, 8047, 8049। तो इसका राइट आंसर है 8049 में। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि उन्होंने सिंध पर कब कब्ज़ा किया। हु बिल्ट द लाहौर एज ए कैपिटल? इसका मतलब ये है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। अकबर ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले उसने जो कैपिटल बनाया वो फतेहपुर सीकरी में बनाया। फिर उसके बाद वो लाहौर में चला गया, फिर वो वापस आगरा में आ गया। इन पाकिस्तान डैश ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन 2017। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पॉवर्टी लाइंस होती क्या है। एक मुल्क के मुताबिक कुछ रुपीज़ की बुनियाद पर लोगों को जज किया जाता है, उनकी अर्निंग की बुनियाद पर जज किया जाता है कि दिन में एक आदमी $2 कमा रहा है या $3 कमा रहा है। पहले जो सी पॉवर्टी लाइंस थी वो $3 तक थी। अगर एक बंदा $3 कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो कितने परसेंट, इस सवाल में ये पूछा कि कितने परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब तो मेरे ख्याल से 50 से भी ऊपर चले गए होंगे। 52.3, 29.5, 34.5, 41.5। तो इसका आंसर है 29.5। When did Lord Mountbatten arrive in Delhi as new Viceroy of India? February 22, 1947, March 22, 1947, April 22, 1947, May 22, 1947, March 22, 1947। इससे पहले जो से थे वो लॉर्ड वेवल थे। गेट वेव ऑफ इन्वाइडर इज़ खैबर पास, कराची, लाहौर, नन। खैबर पास, ये खैबर पास इसलिए है कि ज़हीरुद्दीन बाबर वो भी अफ़गानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए थे। जो से मतलब मेन सरबराह जिन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की, या वो पठान थे, या वो अफ़गानिस्तान से आए थे, या वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे।
अल्लाह निगहबान।